हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आपका मेरे YouTube चैनल जय माँ लक्ष्मी में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। सब लोग ज़्यादातर पूछते हैं कि एकादशी का उद्यापन हमें कब करना चाहिए, 3 साल में, 5 साल में या 1 साल में, या हम जब बुढ़े हो जाएं तब हमें एकादशी का उद्यापन करना चाहिए। एकादशी के उद्यापन के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं है। जब आप पहली बार एकादशी का व्रत रखते हैं उस दिन भी आप एकादशी का उद्यापन कर सकते हैं। उद्यापन में जरूरी नहीं कि आप 26 ही ब्राह्मण खिलाएं। जितनी आपको श्रद्धा हो उतने ब्राह्मण आप खिला सकते हैं। 7, 5, 11, 21, 26 और उससे ज़्यादा भी ब्राह्मण खिला सकते हैं। अगर आपको बिल्कुल भी श्रद्धा नहीं है, कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके पास पैसा नहीं है, तो वो एकादशी का उद्यापन नहीं कर पा रहा है, तो वो एकादशी के उद्यापन में ब्राह्मणों को सीधा भी दे सकता है। ऐसा कुछ नहीं, भगवान सबकी सुनते हैं। अगर उसके पास कुछ भी नहीं है तो वो गाय को 26 ब्राह्मणों के हिसाब से गाय के लिए कुछ न कुछ व्यवस्था कर दी। इससे भी आपका एकादशी का उद्यापन ही माना जाएगा। और एकादशी का उद्यापन आप पहली बार जब एकादशी रहे तब भी कर सकते हैं, 1 साल के अंदर भी कर सकते हैं, 3 साल के अंदर भी कर सकते हैं, 5 साल के अंदर, जितनी आप रह सकते हैं उतनी एकादशी में आप उद्यापन कर सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि एकादशी का उद्यापन लास्ट में ही किया जाता है। एकादशी उद्यापन करने का मतलब होता है कि हमने एकादशी का उद्यापन कर दिया तो हमारा खाता तो खुल गया। हम बाद में रहें या पहले रहें, हमारा पुण्य तो सारा इकट्ठा होता चला जाएगा। एकादशी का व्रत बहुत ही अच्छा होता है, इसलिए आप सब लोग जो नहीं रह पाते हैं वो खा पी कर रहे हैं, केवल इसमें अन्न नहीं खाना चाहिए और आप सारी चीज़ें खा सकते हैं। इसलिए आप एकादशी का व्रत बहुत करें। इसमें इतने दान पुण्य की महिमा है, इतने यज्ञों की महिमा है, इतने गायों के दान की महिमा है, स्वर्ण दान की महिमा है, जो हम जीवन में कभी नहीं कर सकते। इतना दान हम कभी नहीं कर सकते, और कर भी लेगा तो कोई कोई कर लेगा, हर कोई तो नहीं कर सकता है। इसलिए आप एकादशी का उद्यापन कभी भी कर सकते हैं। एकादशी का उद्यापन आपको बड़े महीनों में करना चाहिए। जैसे माह है, माह के महीने में कृष्ण पक्ष की एकादशी को उद्यापन करने से आपको बहुत पुण्य मिलता है। जैसे आप वैशाख के महीने में एकादशी का उद्यापन करें तो इससे आपको अच्छा पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए जब भी आप एकादशी का उद्यापन करें तो बड़ा महीना देख के ही एकादशी का उद्यापन करें, और एकादशी का उद्यापन हमेशा शुक्ल पक्ष में ही करें। अब मैंने आपको एकादशी के व्रत के उद्यापन के बारे में सब समझा दिया है। आप इस हिसाब से एकादशी का उद्यापन भी कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण।